तो बच्चों कैसे हो बच्चों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिसेस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। इन ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये गिवन है हमारे पास। तो ये बोल रहा है कि राइट दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने लिखना है। सेकंड में उन्होंने पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, बिल्कुल सिंपल है। और राइट द एलिमेंट्स, तो ये एलिमेंट दिए हुए हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये बताना है हमने। तो देखो पहली ये बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर जब मैट्रिक्स की बात करते हैं तो देखो इसके पहले रो देखनी है हमने कितनी है, रो कितनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 रो हैं इसकी। और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। तो ये 3 into 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स। यहाँ पे रो रखते हैं नंबर 1 पे, सेकंड नंबर पे कॉलम रखते हैं, ठीक है। पहले रो उसके बाद कॉलम, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 रो और 4 कॉलम, 3 into 4 मैट्रिक्स है। सेकंड में नंबर ऑफ एलिमेंट, तो एलिमेंट इसको आपस में रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। वैसे भी करके देख लो, ठीक है। 3 रो है और 4 कॉलम है, उसमें 12 एलिमेंट हो गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंट्री बोलते हैं इनको एलिमेंट्स को, ठीक है। तो 3 into 4 12 एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक। थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट में क्या पूछा है इन्होंने कि ये मैंने आपको पहले बोला था कि फर्स्ट रो ये एड्रेस है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये, ठीक है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 19, ओके। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये कितना है 35, ओके। ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये -5। उसके बाद सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम कितना है 12। और लास्ट वाला सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये आया मेरे पास 5/2। तो इसको ऐसे सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 को, ये बस इंट्रोडक्शन टाइप ही है, ये एक्सरसाइज आपको थोड़ी मैट्रिक्स के साथ आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए, तो काफ़ी आसान एक्सरसाइज है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया उन्होंने इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट, कोई मैट्रिक्स है उसके 24 एलिमेंट है, जैसे इसके 12 एलिमेंट है तो उसके 24 एलिमेंट है। तो कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट। 2 क्वेश्चन पूछे हैं इसने। एक तो उन्होंने पहले पूछा है कि अगर 24 एलिमेंट हो किसी मैट्रिक्स के तो वो उसका क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं उसके, ठीक है। तो बाकी उसमें सेकंड में पूछा है कि अगर 13 एलिमेंट हो तब उसका क्या ऑर्डर हो सकता है। तो देखो अगर मैं 24 की बात करता हूँ, अगर मेरे पास 24 है, अगर फर्स्ट रो हो, फर्स्ट रो और 1 रो हो और 24 कॉलम हो, तभी ये मैट्रिक्स बनेगा। 1 रो हो पूरी और 24 कॉलम हो तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। इसके अगर मेरे पास 24 रो हो और 1 कॉलम हो तब भी बात बन जाएगी। ऐसा बनेगा सीधा, ठीक है। 24 रो होगी इसकी, कॉलम इसका 1 होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और इसकी यहाँ पे इसकी रो 1 रो होगी इसकी और इसके 24 कॉलम होंगे, ठीक है। ये रो मैट्रिक्स होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स होगा, ऐसा बनेगा। या अगर मैं मान लो इसकी 2 रो है, 2 रो हो
तो उसके कॉलम कितने हो सकते हैं 12, तब भी 24 आएगा। ठीक है, अगर इसकी 12 रो हो और 2 कॉलम हो तब भी ये मैट्रिक्स बन सकता है, ऐसा ही मैट्रिक्स बन सकता है। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स जब बनेगा तो इसकी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इसमें। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट 24 दिए हुए हैं, तो हमने यही बताना है कि कितनी रो है और बनने। अगर मैं 3 के साथ करता हूँ, 3 इंटू 24 आना चाहिए, तो 3 रो हो और 8 कॉलम हो तब भी ये मैट्रिक्स बन सकता है। और अगर 8 रो हो और 3 कॉलम हो तब भी मैट्रिक्स बन सकता है, ऐसा ही मैट्रिक्स बन सकता है। अगर बात करता हूँ 4 रो हो और 6 कॉलम हो, ऐसा भी मैट्रिक्स बन सकता है, 24 आएंगे। और 6 रो हो और 4 कॉलम हो तब भी ऐसा मैट्रिक्स बन सकता है। तो पॉसिबल ऑर्डर कितने हैं? 4, 4 इधर 4 इधर, 8 पॉसिबल ऑर्डर है, इतने मैट्रिक्स बन सकते हैं अगर आपके पास 24 एलिमेंट्स हों। ठीक है, क्लियर है। आगे बात कर रहे हैं कि इफ़ कोई ऐसा मैट्रिक्स है, मान लो कहता 13 एलिमेंट है उसमें, तो क्या हो सकता है? 13 एलिमेंट, वैसे 13 प्राइम नंबर है, ये तो डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट में क्या है, तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट 1 रो हो और उसके 13 कॉलम हो, ऐसा हो सकता है। या उसके 13 रो हो और 1 कॉलम हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके 2 मैट्रिक्स बनेंगे अगर 13 एलिमेंट्स हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, किसी मैट्रिक्स के 18 एलिमेंट है, वैसे पिछले बार जैसे क्वेश्चन है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो 18 पे। उसके बाद सेकंड पूछा इसने, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट, इसके 5 एलिमेंट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे 24 था, यहाँ पे 18 आ गया, तो कौन कौन हो सकते हैं? फर्स्ट रो 18 कॉलम, या 18 रो 1 कॉलम। ठीक है, या 2 रो 9 कॉलम, 9 रो 2 कॉलम। ठीक है, या 3 रो 6 कॉलम, या 6 रो 3 कॉलम। इसके अलावा बस यही बनेंगे, 6 बनेंगे, 3 इधर 3 इधर, टोटल 6 मैट्रिक्स बन सकते हैं 18 एलिमेंट, आपके पास 18 एलिमेंट्स हो तो। अगर ये बोल रहा है व्हाट इफ़ 5 एलिमेंट्स, वही आ गया, ये प्राइम नंबर आ गया। इसमें क्या हो सकता है सेकंड पार्ट में? इसका हो सकता है या तो 1 रो हो और 5 कॉलम हो, ठीक है, या 5 कॉलम हो 1 रो हो, तब है। तो ये 2 मैट्रिक्स बन सकते हैं अगर हमारे पास 5 एलिमेंट्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने पूछा है कि कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। इन्होंने 2 इंटू 2 मैट्रिक्स हमने बनाना है, और ये तो मैट्रिक्स दिया हुआ A इज इक्वल टू AIJ। ठीक है, ये सिंबल होता है मैट्रिक्स का, ये आपको पता ही है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन। ठीक है, तो जो एलिमेंट है उनके फर्स्ट 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट में AIJ दिया हुआ है 1 प्लस I ब्रैकेट में इसका स्क्वायर अपॉन 2, सेकंड का IJ I अपॉन J, और थर्ड का AIJ इज इक्वल टू 1 प्लस 2 J का स्क्वायर अपॉन 2। तो हमने मैट्रिक्स बनाने हैं। तो देखो इसका क्या है, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, उसकी कितनी होंगी? 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। तो अगर मैं मान लूँ मेरे पास मैट्रिक्स इन्होंने A मैट्रिक्स, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ होगा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे आएगा वो एलिमेंट आएगा जो फर्स्ट रो, जिसकी फर्स्ट रो होगी और फर्स्ट कॉलम होगा। ये मैंने आपको वैसे ही बोला था पहले कि इसको एड्रेस मान लेना, ये एड्रेस है इसका। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यहाँ पे आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट रो चल रही है। यहाँ पे अब सेकंड रो स्टार्ट हुई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है मेरी फर्स्ट कॉलम, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड।
तो ये आपने ऐसे ही इसको समझना है कि ये एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। अब इस एड्रेस पे वही एलिमेंट आएगा जो इसका मालिक है या जो इसको सेटिस्फाई करता है। तो देखो उन्होंने दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, तो उन्होंने दिया हुआ AIJ 1 + I² अपॉन 2, ठीक है। हमने I + J होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब क्या है, अब 1 1 की बात करते हैं, तो I की वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे, J की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो हमें A11 मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ I की वैल्यू 1 पुट करेंगे, J की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो ये मिल जाएगा सिंपल। यहाँ अगर I की वैल्यू 2 पुट करेंगे और J की वैल्यू 1 करेंगे तो ये मिल जाएगा। अगर यहाँ I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा। बस बाद में इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो A11 क्या मिलेगा हमें, 1 + J कितना है यहाँ पे, ये I है ये J है, तो ये 1² और अपॉन 2, 1 + 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2, ये कितना आया 2। तो A11 कितना आ गया 2, यहाँ पे आएगा 2। अब A12, अब देखो यहाँ पे इसको देखना है आपने, इसमें पुट करनी है वैल्यू। तो यहाँ 1 J के प्लेस पे 2, तो 3 आ गया, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, 9 अपॉन 2, समझ गए। तो आगे चलेंगे यहाँ पे A21, तो यहाँ पे I के प्लेस पे 2 है, J के प्लेस पे 1 है, तो I तो यहाँ वैसे भी नहीं दिया है, तो J 1 है, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना आ गया 4 अपॉन 2, ये भी 2 ही आया। एक थोड़ी स्टेटमेंट देखना ये कि सर ए पार्ट में I + J, यहाँ पे देखो 1 नहीं है, यहाँ पे I है, यहाँ पे स्टेटमेंट गलत लिख दिया, तो आपने भी थोड़ा ध्यान रखना स्टेटमेंट गलत ना हो। I है यहाँ पे, तो यहाँ पे I होगा, मैंने 1 लिखा हुआ था, ये थोड़ा गलत हो गया I, ठीक है। खैर ये हमारा I के प्लेस पे 1 लिखा हुआ था, तो I के यहाँ भी 1 ही वैल्यू है, ये ठीक है। यहाँ पे सेकंड वाले में तो यहाँ पे अगर 1 1 1 और J 2, या ये भी ठीक है, तो यहाँ थोड़ी गड़बड़ होगी यहाँ पे, ओके। अब देखो A21, I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 1 है, I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है, और इसका स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। आगे A22, इसमें क्या है I भी 2 है, J भी 2 है, तो 2 + 2 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। 2 + 2 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 कितना आ गया, ये 8 आ गया, ठीक। देखो मेरे पास ये 4 एलिमेंट थे, चारों के चारों एलिमेंट्स हमें मिल गए। अब यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा मेरा, ये आएगा A11 के प्लेस पे 2, A12 के प्लेस पे 9 अपॉन 2, ठीक है, और यहाँ भी 9 अपॉन 2, और यहाँ पे आएगा 8। तो ये हमारा आंसर आया। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बच्चों इसको देखना है आपने, ऐसा बनाना है, क्योंकि इन्होंने जो गिवन दिया हो 2 × 2 मैट्रिक्स ही है। तो A11 देखना है, A11 I1, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 कितना होता है 1, ठीक है। उसके बाद A12 I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, क्योंकि ये I है ये J है, ओके। तो ये है मेरे पास 1 अपॉन 2, तो ये 1 अपॉन 2 आया। आगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये वाला, अब क्या है I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 1 है, 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1 मीन 2 ही आया, ठीक है। अब A22 I भी 2 J भी 2, I भी 2 J भी 2, 2 अपॉन 2 कितना आया 1 आया। तो इसका
क्या आंसर आएगा देखो इसका, देखो A11 1, A12 1 अपॉन 2, A21 2 और यहाँ पे 1। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। आगे चलते हैं इसका भी ऐसे ही ढूंढने हमने थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट लिख लो। थर्ड पार्ट में A11 I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1। अगर यहाँ 1 लिखता हूँ मैं, 1 प्लस 2 इंटू 1 2, तो यहाँ 1 प्लस 2 3 हो गया। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। 3, चलो लिख लें 3 का स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना आ गया 9 अपॉन 2। अब A12 ये वाला एलिमेंट, तो इसका क्या आएगा, I के प्लेस पे 1 और J के प्लेस पे 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर अपॉन 2 कितना आया मेरे पास 25 अपॉन 2। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। 2 1 I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है। I के प्लेस पे बच्चों 1 आएगा और यहाँ J के प्लेस पे भी I के प्लेस पे 2 आएगा। यहाँ 2 देखो ना, यहाँ 2 आएगा प्लस J के प्लेस पे 1 आएगा। 2 इंटू 1 2 ही हुआ अपॉन 2, ये कितना आया ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, 16 आ गया, 16 अपॉन 2, 16 अपॉन 2 कितना होता है 8। ओके, यहाँ पे 2 2 2 प्लस I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे भी 2, 2 इंटू 2 4, यहाँ स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 6 आएगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 अपॉन 2, ये कितना आया 18 आया। अब इसका मैट्रिक्स जो आएगा वो आएगा, ये आएगा कुछ 9 अपॉन 2, 25 अपॉन 2 और यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे आएगा 18। तो ये इसका आंसर है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है ऑलमोस्ट, तो इसको भी ऐसे ही करना है। इसका क्या, ये बस ये है 3 इंटू 4 मैट्रिक्स हमने बनाना है। तो देखो कैसा बनेगा, 3 इसमें 3 रो होंगी और इसकी कॉलम 4 होंगे। तो जो मैट्रिक्स बनेगा ये ऐसा कुछ बनेगा, ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, 4 कॉलम बनेंगे, यहाँ तक आएगा। फिर उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, और यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो ये एलिमेंट मेरे पास है, ये एंट्रीज हैं, ये एड्रेस दिए हुए हैं, इनको एक एक करके हमने फाइंड करना है। तो ये गिवन दिया हुआ AIJ 1 अपॉन 2, ये मॉडुलस दिया हुआ है -3I प्लस J, ये मॉडुलस है। जो भी इसमें होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू इसकी पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव इसकी एंट्रीज आएंगी सारी, क्योंकि ये मॉडुलस सभी को पॉजिटिव बना देगा। अब देखो इसको मैं, अगर मैं A11 फाइंड करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो इसका क्या आएगा 1 अपॉन 2 मॉडुलस -3 इंटू 1 तो 3 रहेगा प्लस 1, तो इसका क्या आएगा -2 मॉडुलस में और अपॉन 2, तो -2 का मॉडुलस क्या है 2 अपॉन 2 कितना होता है 1। ये हमें ये एंट्री मिल गई, A11 एंट्री मिल गई हमें, ठीक है, यहाँ पे आएगा 1। अब चलते हैं सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, तो इसका क्या है 1 अपॉन 2, I की वैल्यू 1, तो 1 यहाँ -3 आएगा और J के प्लेस पे 2 आएगा, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास आया -1 अपॉन 2 और ये -1 नेगेटिव है, इसको ये पॉजिटिव कर देगा मॉडुलस, तो ये आएगा 1 अपॉन 2। नेक्स्ट है इसका A13,
आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 3, तो इसका आएगा 1/2, यहाँ आया -3, यहाँ तो 1 नहीं है, और +3, तो ये तो 0 हो गया, तो इसका 0 ही रहेगा सारा, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0। नेक्स्ट चलते हैं A14, ओके, तो आई की वैल्यू 1, तो आई 1 मीन्स -3 रहेगा, और जे की वैल्यू 4 +4, तो इसका क्या आएगा 1/2 ही आएगा, ये 1 आ गया 1/2। तो ये क्लियर हो गया हमारा, ये पूरी की पूरी रो क्लियर होगी। सेकंड रो पे चलते हैं A21, अब क्या है, आई की वैल्यू 2 होगी और जे की वैल्यू 1 होगी, तो देखो क्या आएगा 1/2, आई के प्लेस पे 2, तो 2 × 3 -6 आया, -6, और जे के प्लेस पे आया 1, तो ये आया -5/2। अब क्या है, ये पॉजिटिव कर देगा मॉडुलस, तो 5/2 आएगा इसका। क्लियर। आगे A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये वाला, ठीक है, तो इसका क्या आएगा 1/2, इसमें आई की वैल्यू भी 2, जे की वैल्यू भी 2, तो इसका बच्चों आएगा 2 आया, तो इसका -6 आया ना, तो +2, तो -4 आया, -4 आया अपॉन 2, -4 को पॉजिटिव कर देगा ये मॉडुलस, तो 4 आएगा, 4/2, तो ये इसका 4/2 मीन्स इसका क्या आएगा 2 ही आएगा। नेक्स्ट एंट्री, जो एंट्री है 2, 3, इसमें क्या आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 3 है, तो ये आएगा 1/2, ठीक है, आई की वैल्यू 2 है, तो ये -6 ही आएगा यहाँ पे 2, और जे के प्लेस पे आएगा 3, ठीक है, और इसका क्या आया -3 आया, -3 पॉजिटिव कर देगा, 3/2 आएगा इसका। तो A24 देखते हैं अब, A24 का भी इसका ऐसे आएगा 1/2, -6 आएगा यहाँ पे, क्योंकि आई की वैल्यू 2 ही चल रही है, और +4 है। अब क्या आया इसका -2 आया, -2 को ये पॉजिटिव कर देगा, 2 आ जाएगा, 2/2, ये आएगा 1 ही आएगा, इसमें 1 आएगा, तो ये सेकंड रो भी हमारी कंप्लीट होगी। अब चलते हैं थर्ड रो पे, इसका क्या आएगा A31, यहाँ क्या है, आई की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू 1 है, तो इसका क्या आएगा बच्चों 1/2, आई के प्लेस पे 3 रखो, तो क्या आया 3 × 3 9, -9 आया, -9 आया, ठीक है, और प्लस जे के +1, इसका क्या आया -8, इसका पॉजिटिव होगा 8, 8/2, 8/2 क्या आ गया 4, इसका 4 आएगा, ओके, 8/2 मीन्स 4। आगे A32, 1/2, इसका -9 आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू 3 है, -9 आएगा, और जे की वैल्यू कितनी है 2, +2, तो इसका कितना आया -7 आया, 7 माइनस को पॉजिटिव हो जाएगा, मॉडुलस पॉजिटिव करेगा, 7/2। नेक्स्ट A33, इसका भी ऐसे बच्चों 1/2, यहाँ तो -9 आएगा, और लेकिन जे की वैल्यू यहाँ पे 3 है, ओके, तो इसका कितना आएगा -6 को पॉजिटिव होगा, 6/3, 6.2 का कितना आएगा 3। ये लास्ट वाला A34, इसका ही ऐसे ही है 1/2, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 4 आएगा, ओके, ये कि आया मेरे पास -5, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, इसको मॉडुलस तो पॉजिटिव करेगा ही करेगा, तो इसका आएगा 5/2, ठीक है। तो एट लास्ट हमें ये मिला जो मेरा आंसर आएगा, इसका क्या आएगा देखो, इसका आया बच्चों ये आया 1/2, 0, 1/2, 1/2, 0, 1/2, ठीक है ना, यही है ना 1/2, 0, 1/2। तो जब सेकंड रो चलेगी, सेकंड रो में क्या आएगा 5/2,
1, 5/2 2, 3/2 1। ओके, तो यहाँ पे ये लास्ट रो कहाँ से चली हमारी, यहाँ से 4 7/2 3 5/2, 4 7/2 3 5/2। तो ये इसका आंसर हुआ, ये हमने फाइंड करना था, यही वो पूछ रहा था। तो चलते हैं हमारा जो सेकंड पार्ट भी कुछ ऐसे ही करना हमने, सभी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे AIJ दिया हुआ है 2I - j, ये दिया हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट रो निकालते हैं पहले, A11 कैसे निकालनी है, I की वैल्यू 2 × 1 2 -1, ठीक है। कितना आया, 1 आया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक, इसमें भी 2 - 2 कितना आ गया, 0। यहाँ पे बच्चों A13, यहाँ भी 2 - 3, ठीक है। यहाँ मॉडुलस नहीं है, यहाँ इसका नेगेटिव होगा, -1 आया। यहाँ पे A14, ये क्या आया, यहाँ तो 2 ही आएगा, माइनस यहाँ तो सारा 2 आएगा ना, क्योंकि 1 1 चल रहा है यहाँ। और यहाँ पे आया 4, ये -2 नेगेटिव में। नेक्स्ट चलते हैं A21, नेक्स्ट रो ये चल पड़ी। तो यहाँ पे क्या है, I के प्लेस पे 2 है, तो ये आएगा 4 - 1, 4 - 1 कितना आया, 3। A22, इसका भी यहाँ है 4 - 2, इसका कितना आया 2। इसका A23, इसका क्या आया 4 - 3 कितना आया 1। ऐसे ही इसका A24 कितना आया 4 - 4 = 0। ओके, नेक्स्ट लास्ट रो ये यहाँ आएगा A31। पहली वैल्यू को अच्छी तरह देख लो, 2 × 3 6 - 1, ये आया 6 - 1 कितना आया 5 आया। A32, यहाँ तो 6 ही आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आया बच्चों 4। A33, यहाँ पे तो 6 ही आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो कितना आया 3। A34, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। तो फाइनली जो मैं इसका हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखो। इसका हुआ, अब क्या है 1 0 - 1 - 2, 1 0 - 1 - 2, ये फर्स्ट रो आ गई, ठीक। सेकेंड रो में क्या आएगा 3 2 1 0, 3 2 1 0। और थर्ड रो में 5 4 3 2, 5 4 3 2। तो ये इसका आंसर हुआ, ये हमने फाइंड करना था।